अरे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है अपना हिंदी का पार्ट 2 आ चुका है। तो हम लोग जो है देखते हैं। हम लोग का कल क्वेश्चन शायद चैप्टर नंबर 4 तक हो गया था, यहाँ तक बच्चों हो गया था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके प्रतीक हैं। लेखक के अनुसार जो है नाखून जो है बच्चों किसका प्रतीक है बच्चों, वो प्रसविक वृत्ति का, मतलब पशु के वृत्ति का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ललित निबंध है। ललित निबंध कौन से बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग के लिए एक और वीडियो लाया जाएगा बच्चों कि हमारे चैप्टर में जो है कौन सा ललित निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा डायरी है। ठीक है ना, इससे आपके एग्जाम में 2 से 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। हजारी प्रसाद रचित द्वारा द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए नाखून प्रतीक है बच्चों, नाखून किसका प्रतीक है, नाखून जो बच्चों पाश्विक वृत्ति का, ठीक है ना, पाश्विक वृत्ति का क्या है, प्रतीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। दधीची की हड्डी से बना होता है क्या चीज़ बताओ, इंद्र का ब्रज। क्या चीज़, इंद्र का ब्रज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2019 और 20 में पूछा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। द्विवेदी जी ने, किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लड़की ने बच्चों, किसने पूछा था, लड़की ने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों, किसका हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं बच्चों, ये जो है गौड़ देश के, किस देश के, गौड़ देश के लोग जो है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति। अनाम दास का पोथा, अनाम दास जो है 2021 में पूछा गया। अनाम दास जो है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है बच्चों, नाखून को, किसे कहा है, नाखून को, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बच्चों बढ़ना जो है किसका परिणाम है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी रचना है। ये जो है बच्चों हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हम देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या बोल रहा है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने कहा था, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक छोटी लड़की ने बोला था। किसने बोला था, छोटी लड़की ने। आप लोग जो है अपने आंसर कमेंट में करते रहिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। किसे बोला जाता है बच्चों, अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। दयनीय जीव जो बच्चों किसे कहा, दयनीय जीव जो बच्चों उसने कहा अल्पज्ञ पिता को। किसने, किससे कहा, अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नाखून का बढ़ता मनुष्य का किस वृत्ति का परिणाम है। ये बच्चों है पाश्विक वृत्ति का। किसका हो जाएगा बच्चों, पाश्विक वृत्ति का, पशु वाला वृत्ति। ठीक है ना। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। कामसूत्र के रचयिता का नाम है बच्चों वात्स्यायन। क्या है बच्चों, वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ बच्चों होता है मोम। क्या होता है, मोम। शिक्षक का अर्थ बच्चों मोम होता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रचना, किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था बच्चों, आलोक पर्व।
आंसर नंबर सी आलोक पर्व, आंसर नंबर सी आलोक पर्व। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है फिर 22वां देखते हैं। टाइपिंग मिसमैच हुआ है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया? निर्लज अपराधी बच्चों नाखून को कहा गया। किसे कहा गया है? नाखून को निर्लज अपराधी कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। न कौन छोटे छोटे नख पसंद करते हैं? मध्य देशीय, दक्षिणांत। ठीक है, मध्य देशीय नहीं होगा बच्चों, दक्षिणांत होगा। कौन सा होगा? दक्षिणांत। ठीक है, आइए हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद का बच्चों जन्म हुआ था बलिया में। कहाँ हुआ था बच्चों? बलिया में। कहाँ हुआ था बच्चों? बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। ठीक है, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहा जाता है? मूढ़ लोग कहा जाता है, मूढ़ लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था बच्चों? प्राचीन जो पहले लोग मानव रहा करते थे उसका प्रमुख अस्त्र था नाखून। क्या था? नाखून था। ठीक है, आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास था बच्चों लोहे का अस्त्र था, मिट्टी का घर था, घोड़े था तथा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नद नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। किस पर भरोसा कर रहा है? ये हमारे अगर आप कहानी पढ़िएगा ना बच्चों उस पर तब दिया गया है। ठीक है, एटम बम पर। दधीची की हड्डी से क्या बना होता है बच्चों? इंद्र का ब्रज। क्या बना होता है? इंद्र का ब्रज। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो बच्चों भारतीय परंपराओं पर, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पे गर्व है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किन की कृति है बच्चों? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है बच्चों? नाखून का इतिहास कामसूत्र से मिलता है। किससे? कामसूत्र से। आइए क्वेश्चन नंबर 12, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून काटते हैं बर्बरता समापन हेतु। ठीक है, बर्बरता समापन हेतु। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनुष्य को नाखून की जरूरत की कब थी? जंगली जीवन में। जंगली जीवन में क्या थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। आइए असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास बच्चों क्या नहीं थे? असुरों के पास बच्चों जो है युद्ध लोहे के अस्त्र नहीं थे। ठीक है ना, क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बच्चों सारा कराया जाएगा, आप लोग बने रहिए। ठीक है ना, आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे बच्चों? लगभग 2000 वर्ष पहले। लगभग कब? 2000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है बच्चों? प्रकृति। कौन? प्रकृति। प्रकृति नाखून को क्या कर रहा है? जिलाया जा रहा है। दंतावली का अर्थ क्या है बच्चों? दंतावली का अर्थ क्या है बच्चों? दांत को धारण करने वाला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी। ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दांत को धारण करने वाला। महाभारत क्या है बच्चों? महाभारत एक पुराण है। क्या है बच्चों? पुराण है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था बच्चों? बलिया उत्तर प्रदेश। या ऑप्शन नंबर सी, बलिया बिहार ने बच्चों, बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जा रहा है? इंद्र को। किसको? इंद्र को। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? अशोक का फूल किनकी रचना बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोग को बच्चों ये बता दें, आप लोग का जो 2026 में एग्ज़ाम होगा साथियों, आप लोग का क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग का क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप लोग चिंता ना कीजिए। ठीक है, सिर्फ हम लोग जितना ये करा रहे हैं ना, जितना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग इसको करते रहिए। आपके सेंटअप एग्ज़ाम में भी यहीं से बच्चों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग का जो है जितना भी क्वेश्चन है जहाँ से भी वो पूछे आपका, लेकिन पूछेगा यहीं से। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था?
19 अगस्त 1907 बच्चों, कब? 19 अगस्त 1907 को जन्म हुआ था। आइए अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये सिर्फ सारे जितने भी हैं बच्चों, सारे जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जो ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन 5 ज़्यादा नहीं है बच्चों, 5-6 है। अब आते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर हम लोग चालू करते हैं, नागरी लिपि। कौन सा बच्चों? नागरी लिपि चालू करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग देखते हैं। आइए तो हम लोग जो है इसको देख रहे हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बच्चों ये होगा 8वीं सदी से। कब से होगा? 8वीं सदी से। आप लोग अपना आंसर जो कमेंट में देते चलिए, ठीक है। आइए और क्या है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? क्वेश्चन बच्चों 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं साथियों? दक्षिण भारत से। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 10,020 ईस्वी का। कब का है बच्चों? 10,020। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सरहप्पा की कृति है। सरहप्पा की कृति है दोहा कोश। क्या बच्चों? दोहा कोश जो है सरहप्पा की कृति है। देखिए बच्चों अब ये क्या कह रहा है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कलश जैसे शब्द डेस लिपि में अंकित है। बच्चों 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ये होगा हमारा देवनागरी। क्या हो जाएगा बच्चों? देवनागरी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 पे चलते हैं। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था बच्चों? नंदी नगरी कहा था। क्या बोला था? नंदी नगरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों अपना ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंदी नगरी, ठीक है। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है बच्चों देवनागरी लिपि में, ठीक है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है बच्चों। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है। हिंदी कहाँ लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, ठीक। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नागरी लिपि के जो है बच्चों लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है बच्चों? आइए हम लोग जो है देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, ठीक है। आ गए नागरी लिपि के लेखक जो है बच्चों गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। आप लोग बताइए तो, आप लोग कल का बताइएगा तो आप लोग याद करके आए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग। आइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की बच्चों लिपि है देवनागरी। क्या है बच्चों? देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश बच्चों सरहपाद की रचना है। किसकी बच्चों? सरहपाद की रचना है, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर हम लोग 11 आते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की बच्चों रचना जो है वो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या बच्चों? निबंध है। क्या है? निबंध है, निबंध निबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हो दक्षिण भारत की। किधर के बच्चों? दक्षिण भारत के। ऑप्शन नंबर डी निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? ये जो है नागरी लिपि निबंध के लेखक गुणाकर मूले हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है? सूर्य नामक पुस्तक जो गुणाकर मूले की रचना है। किसकी है? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर सी नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा जो बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? देवनागरी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है बच्चों? ये हो जाएगा नंदी नगरी लिपि। कौन सा? नंदी नगरी लिपि, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ये थे धारा नगरी के। कहाँ के थे बच्चों? धारा नगरी के, ठीक है। हिंदी के आदि कवि हैं बच्चों, हिंदी के जो हैं आदि कवि कौन है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आइए भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। किस शासक ने ऐसे सिक्का चलाया
जिस पर नागरी लिपि में रामसय शब्द अंकित है। किसने बच्चों? बादशाह अकबर ने। किसने? बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसने? बादशाह अकबर ने। आइए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मतलब द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम क्या था? ये था देव। क्या था? देव। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैनों का। किसका है? जैनों का। किसका है? जैनों का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? परमार शासक भोज। कौन हो जाएगा बच्चों? परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी। मराठी नेपाली। क्वेश्चन नंबर 26। मराठी नेपाली और नेवारी भाषा की क्या लिपि है बच्चों? देवनागरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया बच्चों? ये जो है भारतीय लिपि की कहानी से। किससे लिया गया है? भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहे साथियों। निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को देवनागरी लिपि कहते हैं? ये 2024 में पूछा गया। ठीक है। 2024 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो इसको बोलेंगे हिंदी। ठीक है ना। कौन सा बोलेंगे? हिंदी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए, टकसाल शब्द का क्या अर्थ है? टकसाल शब्द का अर्थ है जहाँ सिक्के ढलते हैं। कहाँ क्या होगा? जहाँ सिक्के ढलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं हम लोग? 2024 में पूछा गया है। इसको कहते हैं नागर शैली। क्या बोलते हैं हम लोग? नागर शैली बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ठीक है। आइए इसका जो है हम लोग आंसर देखते हैं। ये हो जाएगा ग्रामीण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है। पहला हो गया बी नंबर। अब देखिए गुणाकर मूले का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? मूले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। 32 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग लाइक करते चलिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बढ़ते हैं 33 पर। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चों? गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अक्षर कथा। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है बच्चों? सबसे प्राचीनतम बच्चों संस्कृत। ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए मराठी भाषा की क्या लिपि है? मराठी भाषा की बच्चों देवनागरी लिपि है। क्या लिपि है? देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। बेतमा कहाँ स्थित है? बेतमा कहाँ स्थित है? इंदौर के पास। कहाँ स्थित है? इंदौर के पास। सिद्धम क्या है बच्चों? सिद्धम जो एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ये होगा बच्चों 8वीं सदी से। कब होगा बच्चों? 8वीं सदी से। कब होगा? 8वीं सदी से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने बच्चों? देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। ठीक है ना। 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 40। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? यह हो जाएगा बच्चों बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास। कब आया बच्चों? 1000 ईस्वी के आसपास। आपको हम ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ के दे रहे हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोग जो है ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। ठीक है ना साथियों। इसीलिए जो है हम आपको ये जो है वीडियो जो है मतलब ऑप्शन जो है नहीं पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है। चलिए आप लोग को हम जो है दिखाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 42वां क्या बोल रहा है? देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी जो बच्चों किसे कहा गया बच्चों? काशी को कहा गया। किसे कहा गया बच्चों? काशी को देवनागरी कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 43। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं बच्चों? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नगरी कहते हैं। ठीक है। नंदी नगरी कहते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 45, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में? ये बच्चों हो जाएगा अपना संस्कृत। किस भाषा में? संस्कृत। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं बच्चों? ये हो जाएगा 2500 से अधिक। कितने हो जाएंगे? 2500 से अधिक। ठीक है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी से। क्या है? 12वीं सदी से। आइए क्वेश्चन नंबर 48, किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? अकबर ने। किसने बच्चों? अकबर ने जो है राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 49, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है बच्चों? हिंदी भी, मराठी भी, नेपाली भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा कहाँ की है? तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा बच्चों कहाँ की? हमारी दक्षिण भारत की। कहाँ की है? दक्षिण भारत की। देखिए बच्चों आ गया है अपने लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग का जो है बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है साथियों। ये जितने भी इसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 5 तक हो या 6 तक हो, उस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। 6 7 तक ही है बच्चों। बहुत ही सब सारे क्वेश्चन भी आई हैं मेरे साथियों, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 पे चलते हैं। ठीक है। पार्ट 6 हमारा जो बच्चा है क्या है? पार्ट 6 हमारा, पार्ट 6 हमारा है बहादुर। बहादुर क्या है बच्चों? एक कहानी है। क्या बच्चों? कहानी है। अब चैप्टर 6 बहादुर क्या है? कहानी है। आइए हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को देखते हैं। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम था? बच्चों ये 2018 के फर्स्ट सीटिंग में ही पूछा गया है क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो जो है 11 रुपये के चोरी का इल्जाम था। ठीक है। अब देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्योंकि स्वयं के प्रति जो है लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के जो रिश्तेदार थे बच्चों, वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। क्या चुराने का बच्चों? पैसे चुराने का। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 4 देखते हैं। कहानी है। ठीक है ना, कहानी 2019 में पूछा गया बच्चों। कहानी है बच्चों बहादुर। क्या है बच्चों? बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था साथियों? बहादुर जो है सर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है अपनी माँ के मार के कारण जो है बच्चों भाग गया था अपने घर से। ठीक है। आप लोग अगर बुक पढ़िएगा ना, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7, अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है बच्चों? ये बहादुर जो है एक कहानी है, उसको किसने लिखा है? अमरकांत साहब ने लिखा है। ठीक है ना। आइए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था बच्चों? युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? ठीक है बच्चों, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेखक की पत्नी थी बच्चों। कौन थी? लेखक की पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक, ये जो बच्चों अमरकांत की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों? अमरकांत की। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम 11 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर जो कौन आया था बच्चों? लेखक का साला। कौन आया था बच्चों? लेखक का साला। ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम है बच्चों दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी बच्चों? बलिया से। कहाँ से बच्चों? बलिया से जो है इसने शिक्षा प्राप्त की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था बच्चों? नेपाल से। बहादुर का घर ही नेपाल था, वो अपने माँ के मार से जो है बच्चे भाग कर आया था। बहादुर शीर्षक जो है कहानी में किशोर कौन था? किशोर जो बच्चों लेखक का पुत्र था। ठीक है ना, लेखक का पुत्र का नाम क्या था? किशोर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना बच्चों? ये अमरकांत की हो जाएगी। किसकी?
अमरकांत की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, लेखक जो है, लेखक की पत्नी, लेखक की जो पत्नी है साथियों, अब पत्नी के रिश्तेदार किस दिन घर आए थे, रविवार को। किस दिन, रविवार को सर घर आए थे। यहाँ तक हुआ। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहादुर जो है कितने वर्ष का था, बहादुर जो बच्चों 12-13 वर्ष का था, 12-13 साल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। आइए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी, 2023 में पूछा गया बच्चों, माँ के पास। ठीक है, इसीलिए उसकी माँ जो उसको मार कर भगा दिया था। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है बच्चों, नेपाली गंवी गोरखे की। ठीक है ना, नेपाली गंवई गोरखे की जो है कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, इसका देखते हैं ऑप्शन। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसके बड़े लड़के का नाम था बच्चों किशोर। क्या था बच्चों, किशोर था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 22 देखते हैं। निर्मला कौन थी, ये थी बच्चों लेखक की पत्नी। क्या थी, लेखक, अमरकांत साहब का जो लेखक था ना बहादुर का, उसी की पत्नी थी। ठीक है, आइए हम लोग सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता बच्चों, सूखा पत्ता जो बच्चों अमरकांत किसका है, अमरकांत के जो है लेखक की रचना है ये। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या बच्चों, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ, ये 2024 में साथियों पूछा गया है। ये जो बच्चों 1925 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर को देखते हैं 25। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकलकर यहाँ चारपाई पर रखे, खूट से निकलकर यहाँ चारपाई पर डेस्क पर रखे, पर मिले नहीं रहे, पर मिल नहीं रहे। ये जो है रिश्तेदार की पत्नी ने बोला था। थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था, किशोर, जो अमरकांत साहब का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। बहादुर कहानी किसने लिखा है साथियों, बहादुर कहानी जो है अमरकांत ने लिखा है। बहादुर कहानी किसने लिखा है साथियों, अमरकांत ने। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी बच्चों, नौकरी की। ठीक है, इसीलिए उसका साला लेकर के आया था। अपने घर से बहादुर क्यों भागा था बच्चों, माँ के मार के कारण, ये तो पढ़ ही लिए हैं। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी, गुस्सेल थी। उसकी माँ बहुत गुस्सा करती थी बहादुर पे। ठीक है, बहादुर कौन था बच्चों, बहादुर जो था कहानीकार का नौकर था, कहानीकार का नौकर, अमरकांत का नौकर था। ठीक है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे, हंडिया से जो लड़के ने कितने रुपये निकाले थे साथियों, 2 रुपये निकाले थे। ठीक है ना, 2 रुपये निकाले थे। तभी के 2 रुपये अभी के 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तभी 2 रुपये निकालने पर भी बच्चों को मार लग जाता था। ठीक है साथियों, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है साथियों शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए जो है हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी भागी आई, माँ के पास। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीटेड आ जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर भागा था, 2 रुपये अपने हुंडी से लेकर भागा था। ठीक है, बहादुर को लेकर घर कौन आया था बच्चों, लेखक का साला लेकर के आया था। लेखक की पत्नी का क्या नाम था, निर्मला। लेखक की पत्नी का क्या नाम था बच्चों, निर्मला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप से देखता था, अपनी माँ के रूप से। किस रूप से, अपनी माँ के रूप से देखता था। बहादुर स्वभावतः कैसा था, हंसमुख एवं मेहनती था। कैसा था, हंसमुख एवं, सॉरी बच्चों, हंसमुख एवं मेहनती था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए 40 देख रहे हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, लेखक की पत्नी, लेखक की पत्नी ने। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी बच्चों, बहादुर को उसकी माँ की याद नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर ए, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, कहानीकार के रिश्तेदार ने। किसने रचा था बच्चों, कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर सी, 42 का सी हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था बच्चों,
पैसे चुराने का, क्या चुराने का साथियों, पैसे चुराने का आरोप जो है लगाया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम, 11 रुपए। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या करना, यह बात जो है किसके मन में उत्पन्न हुई थी, बहादुर के, किसके मन में बच्चों, बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। भले ही वो 12-13 साल का था, लेकिन उसके अंदर भी ये सब सारे सवाल जो है साथियों उठते रहते थे। ठीक है ना, देखिए बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया था, चोरी का झूठा आरोप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता, वह वाक्य किसने कहा बच्चों, लेखक ने कहा। किसने कहा, लेखक ने कहा। ठीक है, बहादुर के जाने के बाद निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, आंचल, क्या रख कर रोने लगी बच्चों, आंचल। मौत का नगर किसकी रचना बच्चों, अमरकांत साहब की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50 देखिए, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है, निर्मला पूछती है, अमरकांत की बीवी किशोर की माँ पूछती है बच्चों। ठीक है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी बच्चों, किशोर ने। किसने, किशोर ने। और देखिए नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या करने लगी थी, बातों की जो वो लोग बातों की जो है जलेबी करने लगा था, मतलब घुमा घुमाने के पूछने लगा था। ठीक है ना, नहीं बातों की क्या छनने लगी थी, जलेबी। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था, कब भाग लिया था बच्चों, 1942 में। कब बच्चों ने भाग कब लिया था बच्चों, 1942 में, 1942, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है बच्चों देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और सारे पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, आइए साथियों, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 को देखते हैं, परंपरा का मूल्य कौन, क्या देखते हैं बच्चों, परंपरा का मूल्य कौन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं साथियों कि कितना क्वेश्चन रहा है।